आती है कि भाई जिस खुद की कमाई की है, किसी और की नहीं है। इस पे ना तो घर वालों का हक है ना किसी और का हक है सर। इसमें सिर्फ स्मार्ट वैल्यू वालों का हक है, वो खुद का। आए बात समझ में? सर जब ये चीज देखते हैं भाई कार से चलते हैं, जब और लोग जो हमारी उम्र के हैं जो घूमते रहते हैं, दोस्त लोग हैं वो घूमते रहते हैं चप्पल चटकाते हैं, अभी भी दोस्त मिलते तो क्या है, टांगे कंपटीशन का बैग हो जा रहे हैं सुबह से लेके शाम, उनका यही काम भाई, अभी भी कोचिंग में जाके बैठते हैं। एक अजीब सा लगता है। अब नए लोगों में मुझे कैसा अजीब सा लगता है, आप यहाँ 3 महीने रुको, 3 महीने उन लोगों से मत मुलाकात करना जो आपके स्कूल कॉलेज की है। मुलाकात करना बेटे से कैसे करोगे आप? मिलना नहीं, उनके साथ में बैठ के गप्पे सड़का मत करना। 3 महीने बाद जब उनको मिलोगे तो आपकी उनके सोच में जमीन आसमान का फर्क होगा, मैचिंग ही नहीं खाएगा। वो बोलेंगे वही नेटवर्किंग वाली बात है, आप बोलोगे कैरियर की बात है। बोलेंगे हैं क्या बता रहे, तो आप बोलेंगे आप क्या बता रहे, समझ नहीं है। समझ गए? आपकी उनकी बातें मैच ही नहीं होंगी, क्योंकि वो उनकी वही बातें होती हैं। समझ गए? वो बोलते हैं और कितनी है, तुम्हारी कितनी हो गई, बोला हमारी जितनी थी उतनी है। ठीक है, हमारी नहीं थी, हमारी अभी भी नहीं है। तुम क्या कर रहे? कुछ नहीं, अभी भी वहीं चल रहे। एक लड़का मिला, वो बोल रहे हमें कहाँ हुआ है भाई, बोले नहीं भाभी जी से मिल गया है। अच्छा देर थी, कब हो गई शादी? बोले अरे तुम्हें नहीं पता? बोले नहीं पता, वो जो पहले थी तो शादी नहीं हुई। बोला हाँ, तो भाभी जी कैसे बन गई? मतलब लोग ऐसे हैं, मतलब उनका जिंदगी आज भी वही चला, उन्हें अपने माँ बाप नहीं दिख रहे, उन्हें अपना वो चीज़ नहीं दिख रहा है जो उन्हें चाहिए है ज़िंदगी में। लोग क्या देखते हैं, लोग वही दुनियादारी में चलते जो उनका कुछ भी नहीं होना है, वो जहाँ से वहाँ से वो काम कर रहे हैं। आप एक चीज़ बताओ, लोग पढ़ाई लिखाई के नाम पे कहीं जाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आप एक चीज़ सोचो, जब वो खुद का कैरियर बना रहे हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे लोगों की बातों में भी आ जाते हैं, बोलते अरे तुम कहाँ फंस गए, वो वहाँ फंसे हैं, तुम वहाँ जा रहे। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना। अगर आपने ऐसे लोगों से बच लिए, आप इन लोगों से आपने अपने फोकस को डिफोकस नहीं होने दिया, आपने एक चीज़ बना के चल ली, आपको यहाँ तक पहुँचना है, अपना ऑफर क्वालिफाई करना है, पेन बनाना है, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, कोई परेशानी नहीं जाएगी, आपका ऑफर और पेन क्वालिफाई होगा, वहाँ तक पहुँचोगे। अरे बस तुम्हें कहानी सुनाए। एक बार क्या हुआ, एक जंगल था, बहुत घना जंगल था, घने जंगल के बीच में एक तालाब था। क्या था? एक तालाब था, बहुत घना जंगल था, और जंगल में बहुत सारे जानवर थे। क्या थे? बहुत सारे जानवर थे। अब जानवर पानी पीने के लिए भी वहां जाते हैं, तो एक बार शिकारी भी उस जंगल में पहुंचा शिकार करने के लिए। बरसात का मौसम था, ये बिजली भी तड़क रही थी, हिरण पहुंची वहां पानी पीने के, तालाब के वहां थी, वो पानी पीने के लिए झुकी, तो उसने चारों तरफ देखा, तो यहाँ तो पानी भरा है। क्या भरा है? पानी भरा है। बगल में देखा तो यहाँ से शेर आ रहा था, यहाँ पानी भरा है, यहाँ से शेर आ रहा था। बोली कहाँ भागे, इस साइड भागे, तो वहाँ शिकारी खड़ा था। अब कहाँ जाए? पीछे यहाँ पानी भरा है, यहाँ शेर आ रहा है यहाँ से खाने के लिए, यहाँ से कौन है? शिकारी खड़ा है। जब फिर पीछे सोचा कि पीछे भागे, पीछे मुड़ के देखा तो यहाँ बिजली तड़की, वो आग लग गई। हिरण क्या हो गई? वो हिरण थी प्रेग्नेंट, उसको बच्चे को जन्म देना है, ज्यादा तेज भाग भी नहीं सकती। वो परेशान बेचारी, क्या करूं, मैं ऐसी जगह फंस गई हूँ, यहाँ पानी भरा है, पानी पीना है, यहाँ शेर है, यहाँ शिकारी खड़ा है, शिकारी अपना निशाना साध रहा है, और यहाँ क्या है? आग लगी हुई है। अब सोचा क्या करें, मर जाएंगे ऐसे, तो भागेंगे तो भाग नहीं सकते, भागेंगे तो शिकारी मार देगा, तो शेर खा लेगा, यहाँ भागेंगे तो आग में घुस जाएंगे, तो मर जाएंगे, मरना है। ये एक काम करते हैं, उसने एक फोकस किया कि बच्चे को जन्म देना, जो होगा देखा जाएगा, मर जाएंगे तो नहीं, क्या होगा? एक चीज फोकस किया उसने, बच्चे को जन्म दिया, उसने अपना फोकस किया, बस वो बैठ गई। एक चीज हुआ, अचानक से बिजली तड़की, निशाना जो साधे था वो बिल्कुल ऐसे मारने वाला था, निशाना जाके चूक गया, और जाके किसमें लगा? बिजली वो तड़की, पानी गिरने लगा, आग बुझ गई, वो बुझ गई।
आया बात समझ में? फोकस कैसा करना है आपको? इस हिरण के जैसा फोकस करना है। कितनी मुसीबत हो, कितनी समस्याएं हो, बस अपने आप को संभाल के रखना, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। आया बात समझ में? एक चीज और ध्यान देना है, कई बार क्या होता है कि हम बिजनेस को करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो ठीक है, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। समझ गए भाई? इंसान में और जानवर में फर्क होता है। इंसान सोच सकता है, जानवर सोच नहीं सकता है। जो काम इंसान करता है वो जानवर नहीं कर सकते। आप एक चीज सोचो, जो होगा देखा जाएगा। ये हम इंसान हैं भाई, हमें इंसानों की तरह करना है कि भाई अब लगे हैं हम बदनाम। लोग बोलते हैं तुम बेकार काम करते हो, यही बोलते हैं ना, मतलब सीधे सीधा कि आप बेकार हो, बदनाम करते हैं। तो एक चीज आपको सोचना है कि हम बदनाम हैं, बदनामी से। जब बदनाम है तो ढंग से बदनाम क्यों नहीं होते हैं? आप मुझे बताओ, इनविटेशन करना अच्छा लगता है क्या? कितने लोग को नहीं लगता? हम भी हैं ऐसे, हमें भी अच्छा नहीं लगता था इनविटेशन करना। बाकी लोग को अच्छा लगता है? नहीं लगता ना? तो मन की बात पूछे, हमें इनविटेशन करना अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन आपको एक चीज बता दे, जो काम अच्छा नहीं लगता जल्दी खत्म कर दो। आप जो बताओ दवाई वगैरह पीते ना, जो कड़वी दवाई होती मम्मी लोग देती हैं काढ़ा बना के, अब वो खराब लगता है तो थोड़ा थोड़ा पीते क्या? थोड़ा थोड़ा चाट चाट के खाते, इकट्ठा लिए दे दबा के खत्म। ऐसे ही जल्दी खत्म कर देते हैं। जो चीज अच्छी नहीं लगती उसको जल्दी खत्म कर दो। इनविटेशन करना अच्छा नहीं लगता, इतने करो इतने करो इतने करोगे तो आपको करनी ना पड़ेगी दोबारा। आए बात समझ में? इतना काम कर दो कि वो चीज करने की जरूरत ही ना पड़े। बदनाम है, इतने हो जाओ, इतने बदनाम हो जाओ, इतने बदनाम हो जाओ कि एक दिन नाम हो तो लोग आपका नाम सुन के पहचान जाए कि ये वही। आए बात समझ में? इतना काम करो कि पूरा कर डालो, जब तक आपका जो अपना टारगेट बनाए है वहां तक पहुंच ना जाओ, तब तक अपना काम को करते ही रहना है। बिल्कुल डिफोकस नहीं होना है। आए बात समझ में? अगर ये चीज आपने कर ली तो आपका नाम होगा, आपकी पहचान होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कमिटमेंट करते हैं टीम के सामने, उनके सामने बोलते हैं, उनके सामने बोलने के बाद हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमने क्या किया था, क्या बोला था। अब आपने जो चीज टीम के सामने कर दी तो टीम आपने 10 बातें बोली होंगी, 10 में से 10 कर ली, अगर 10 में से 9 कर ली, अगर आपने एक नहीं की तो टीम को क्या याद रहेगा? आपने ये बोला था, ये नहीं किया, बल्कि 9 कर चुके, अब वो किसी को याद नहीं। आए बात समझ में? तो आपको सब जो भी बोलो आप सटीक बोलो। कई बार टीम के सामने हम रॉन्ग कमिटमेंट कर देते हैं, हम उल्टा सीधा बोल देते, सीनियर का ही बुराई कर देते टीम के सामने, डिस्कशन करते रहते, बोल दिया कि अरे ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, उनने एसटी पे अच्छा नहीं किया, उनने ये अच्छा नहीं किया, उनसे नहीं बना। आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है, कहाँ किसके सामने क्या बात करनी क्या नहीं करनी। प्री मैच्योर डिस्कशन बिल्कुल नहीं करना है। अभी क्या होता है, हम 3 लोग साथ में रहते हैं, एक रूम में 2 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, तो वे रहते दोस्त ही दोस्त हैं। हमें नहीं पता कि हमें क्या डिस्कशन करना, क्या बात करनी, जो मन में आए बस वही करने लगे। आपको एक चीज़ ध्यान देना है, मान लेते 3 लोग एक रूम में रहते हैं, एक बढ़िया लेटा है, वो मोबाइल चला रहा है, ठीक है, वो मोबाइल चला है, दूसरा भी क्या करेगा, देख के मोबाइल ही चलाएगा। तीसरा कब तक बैठ रहेगा बेचारा पढ़ते हुए, तो उसका भी तो मन करेगा कि क्या करे, मोबाइल चलाए। और रहता कौन है साथ में? वो सीनियर। मान लेते हैं टीम में क्या है, एक सीनियर है, जो वो दो अपने जूनियर को अपने साथ में रखे, वो रखा उसने ये सोच के था कि हम इनको अपने साथ में रखेंगे तो थोड़ा बहुत सिखा पाएंगे, इनका माहौल पता चल पाएगा। पता चलो उनका माहौल तो आप पहचान नहीं पाए, लेकिन आपने अपना माहौल जरूर बता दिया कि आप कैसे आए बात समझ में? तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि आप बढ़िया रूम पे हो तो उनको सिखाओ। आप मोबाइल चलाना है, आप मोबाइल चलाने का आधा घंटे का एक टाइम डिसाइड कर लो कि आपको आधा घंटे मोबाइल चलाना है, जिसमें इंस्टाग्राम रील्स वगैरह सारी चीज़ देखना है। अब ये भी आपको डिसाइड करना है कि भाई अब रील्स देखोगे तो मोटिवेशनल आनी चाहिए, कौन सी आप देखोगे जिससे आपका एसोसिएट सीख पाए। आए बात समझ में? ये भी आपको देखना है कि नहीं तो पता चला हुआ आपने उसको कुछ गलत सिखा दिया, अब आगे चल के वो भी अपने जूनियर को लेके जा रहा है, वो भी उसके साथ में रूम में रह रहा है, तो वो भी क्या चला रहा है, मोबाइल चला रहा है। आप लेटे लेटे धीरे मोटा के जाओ पानी लाओ एक गिलास, वो चाय बना देना, चाय बना, वो बेचारा यही कर रहा है, चाय बना रहा, इनविटेशन गया भाड़ में, चाय बनाने की लगा। आए बात समझ में? तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देना है। जो भी काम करना है आप मिल के करो। जूनियर सीनियर कहाँ हो आप? यहाँ पे रूम में क्या हो, रूम पार्टनर हो। रूम में दोनों लोग 3 लोग मिलकर अपना खाना पीना बनाओ, जल्दी से फटाफट रेडी हो। एक चीज ध्यान दो, जब आपको काम करना है तो काम इस तरीके से करना है। देखो
आज मान लेते हैं जब आपको यहाँ बताते हैं सुरेंद्र सराते कोई भी सीनियर आपको बताता है तो उसकी एक कहानी होती है। कहानी मतलब जो मन गढ़ंत कहानी नहीं, जो एक रियल कहानी होती है। क्या होती है? रियल कहानी। एक बार आपको बताएं, एक बार हम उन्हें समय में कहाँ गए थे, फीडबैक करने के लिए गए थे खड़गापुर। उस टाइम पे कोई बाइक नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, भैया की बाइक लेके फीडबैक में जाया करते। तो उस टाइम पे भैया से कुछ अनबन हो गई, उन्होंने बोले ऐसा कर लो। अब अनबन क्यों हो जाती है? वो इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्होंने बोला यहाँ जाओ, हमने बोला हमें यहाँ जाना है, जो वहाँ फीडबैक हम वहाँ जाएंगे, आप यहाँ बोला नहीं जाना, तो तुम्हें गाड़ी दो, हम ले जाओ। फीडबैक को जाना था कहाँ पे? खड़गापुर। बात हुआ डीडी बनी बनाई थी। अब जब नए नए थे तो पैसा इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, घर वालों ने छोड़ दिया कि जाओ करो तुम्हें जो करना है, अपने मन के हो गए कर लो। अब पैसा ही से मिलना बंद। आप खड़गापुर गए फीडबैक करने के लिए, खड़गापुर में फीडबैक किया, ये पता था कि कुछ ना कुछ बात करके वहाँ डीडी तो बना के लेके आएंगे। अब जब यहाँ से गए ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पकड़ने के बाद पहुँच गए खड़गापुर। पैसा इतना था कि यहाँ से जो रेलवे स्टेशन से खड़गापुर पहुँचेंगे शायद 5-6 किलोमीटर इतना है या फिर 8 किलोमीटर समथिंग है। तो 8 किलोमीटर तक यहाँ से तो टैक्सी चलेगा, लेकिन उस साइड से नहीं था किराया टैक्सी का। ट्रेन में तो बैठ जाएंगे, यहाँ तो ऐसे ही आ जाएंगे, कोई किराया नहीं लगना, लेकिन टैक्सी किराया नहीं था। तो वहाँ से चले जा रहे, पैर दर्द दे रहे हैं। एक ने समय की फोटो है, हम उन्हें समय में खड़े हैं, और एक एसोसिएट था उसने फोटो खींची थी, वो ऐसे पैर पकड़े दर्द दे रहे। हमारा खुद का पैर नीचे से कट गया था पैदल चलते चलते, क्योंकि जूते जी वाले पहने थे ऐसे ही, तो उसमें पैर कट गया था। अब इन मुसीबतों से अगर वहाँ हम एक चीज़ सोच लेते, यार ये इतनी सारी मुसीबतें, खाना नहीं मिल रहा है, खाने के लिए रहने को कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, भूखे हैं, हम पैदल चल रहे, अगर ये चीज़ सोच देते कि यार कहाँ फंस गए, हटाओ तो दुनियादारी, कई बार मन में आया यार हटाओ ये दुनियादारी, कहाँ फंस गए, इससे अच्छा तो वो था घर परिवार तो वहाँ रहते, भैया बोले तुम्हें क्या चाहिए बताओ, छोड़ दो दुनियादारी, कहाँ लगे हो, क्या घर में कमी है क्या कुछ चीज़ की। फिर भी एक चीज़ सोचा कि अरे खुद का जो होता है वो अलग होता है। अगर उस टाइम पे हम एक चीज़ सोच लेते यार इतनी सारी मुसीबतें इन सबको छोड़ के कुछ अलग करने के लिए जाते हैं, वहाँ देखते हैं जॉब देखते हैं कुछ, क्योंकि पहले से थोड़ा बहुत पैसे कमाते थे, अब यहाँ की जे मुसीबत झेलनी पड़ी, तो एक चीज़ मन में आती थी इसको छोड़ गया हटाओ। तो ये चीज़ अंदर से मन से आती थी, अगर आज हम यहाँ से चले गए तो ज़िंदगी में क्या करेंगे, या जो हमें चाहिए वो हमें मिल पाएगा। तो मन बोलते थे यार जो तुम्हें चाहिए है वो कहीं और से नहीं मिलना है, वो सिर्फ स्मार्ट वैल्यू से ही मिलना है। अगर आप एक चीज़ बताओ, अगर उस टाइम पे उन मुसीबतों को देख के अगर हम यहाँ नहीं छोड़ देते, भग जाते, चले जाते, तो क्या आज कार से चल पाते? वहीं घूम रहे थे दोस्तों के साथ पौवा लगा के हुए, फिर नहीं पता चला 2-4-10 केस होते हमारे ऊपर, यही होता क्योंकि दोस्त कैसे तुमने लगाया फोन, आओ लड़ाई होगी चलो आओ, बिना सोचे समझो उठाई गाड़ी, देखा तो बस सीधे सड़ई रोड, देश उठाई, फिर कहीं वहाँ पर पता चला हनुमान टोली में बैठे 10-15 लोग बैठे हैं, फैसल फोन आता होगा फैसल रहे ऐसा, पता चला पुलिस की ढूंढी, पीछे भाग गए। एक बार लगी पुलिस, जब तो स्मार्ट वैल्यू में लगी पुलिस, पीछे बुलेट से खबराते हुए भाग रहे, रात लगा था भागते गए, पीछे से पुलिस लगी और मारने किसको हुए थे? पुलिस वाले के लगे। अब जैसी अगर सोचो अगर वाकई में उन दोस्तों के साथ में रहते तो क्या आज यहाँ होते? 2-4-10 केस तो होते ही, पता चला टूट गए होते, क्या पता कोई गोली वोली मारते तो निपट गए थे, यहाँ क्या के लिए होते है वो समझ में। तो ये भाई जितने लोग भी इन सब चीज़ों में फंसे वहाँ से निकल आओ। अगर आप वहाँ रहोगे तो पता नहीं क्या होगा, ज़िंदगी कहाँ पहुँच जाएगी। सब जितना आपने बनाया, जितना आपके माता पिता ने बनाया है, इतनी मेहनत से, इतनी परेशानियों से उन्होंने आपको पाला है, यहाँ तक पहुँचाया है। 18,800 एक बार मम्मी पापा से जाके पूछो उन्होंने कहाँ से दिया है। कई बार जब पैसा जमा करते तो लोगों के हाथ कांपते हैं ऐसे पैसा गिनने में, यार ये मेहनत का पैसा हम कहाँ लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, ये पैसे का एहसास आपको होना चाहिए। क्योंकि आज अगर आप अपना बर्बाद करोगे पैसा, आप गलत जगह इन सब चीज़ों में जाओगे, अगर आप कहीं और इस पैसे को आपने एडमिशन यहाँ लिया और भाग रहे यहाँ वहाँ जा रहे, ये आपके साथ भी हो सकता है। एक दिन आप भी माँ बाप बनोगे और आपके बच्चे भी ऐसा करेंगे, तब आपके बच्चा बीतेंगे। ये आपको सोचना है, क्योंकि माँ बाप जो पैसा लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं, कितनी मेहनत को होता है। कई बार जब लोग पैसा देते हैं तो हाथ कांपते हैं, वो आंसू आ जाते हैं आँखों में, क्योंकि वो जो मेहनत का पैसा होता है ना, वो बहुत दम से पूरा दिन इंसान मजदूरी करता है, मेहनत करता है, तब जाके कहीं पैसे जमा करता है।
तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है कि हमें उनका साथ देना है, जो लोग ऐसे आए हैं उनको वहाँ तक पहुँचाना है। अगर आप ये चीज़ कर गए तो जो जिस इंसान को आप बनाओगे वो ज़िंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेगा। यहाँ किसी ने हमारा साथ दिया था और यहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक शायद ही कोई पहुँचा दे। आए बात समझ में? आपने देखा होगा आपके गांव के आसपास का समाज के लोग क्या ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। सिर्फ एक सीनियर ही ऐसा इंसान होता है जो आपको हर वक्त सिखा के चलता है। वो ये चीज़ सोचता है कि आपको हमसे आगे जाना है, हमसे आगे पहुंचना है। चाहे कितने ही दूर तुम्हारा पिन चाहिए, हमें कैसे भी बनाओ, तुम्हें अपना पिन बनाना है, तुम्हें अपना ऑफर क्वालिफाई करना है, क्योंकि तुम्हारा हमें नाम चाहिए। कौन बोलता है ये? सीनियर बोलता है। किसी और के मुँह से सुना आपने? लेकिन जो इंसान अपनी टीम से चले वो सीनियर कभी नहीं बनेगा। वो पता नहीं क्या बनेगा, वो बन ही नहीं सकता सीनियर। वो लीडर कहलाएगा ही नहीं। जिसमें लीडर की क्वालिटी नहीं होगी वो कहलाएगा ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका राइट लेफ्ट दोनों चलता है, वो भी टीम से चलते हैं। कहीं हमारा पिन, हमारे जूनियर का हमसे बड़ा पिन ना हो जाए। जो इस मेंटेलिटी के होंगे वो कभी सीनियर बनेंगे ही नहीं। मान लेते हैं जिनका राइट लेफ्ट दोनों चल रहा है, जे भी चल रहा है, हमसे जे भी चल रहा है, उनका धीरे धीरे पिन बन रहा है। क्या उनका टीम उनको पहचानेगा? क्या उनके पास में कोई ज्ञान होगा, नॉलेज होगा उनके पास में? कोई नॉलेज नहीं, क्योंकि सीखा कुछ नहीं, सिखाया कुछ नहीं। मान लेते चलो ट्रेनिंग, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ट्रेनिंग लेते रहते, लेकिन टीम को क्या नहीं करते, सिखाते नहीं। पानी अगर एक जगह भरा रहे तो वो क्या हो जाता है? सड़ जाता है। अगर ज्ञान भी एक जगह आपका भरा रहेगा तो वो भी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, आपका बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। कुछ लोग होते हैं ना भस्मासुर बन जाते हैं। जानते हैं भस्मासुर को? भस्मासुर को क्या मिला था? वरदान मिला था। और वरदान किसने दिया था? शंकर जी ने, क्योंकि शंकर जी थोड़े से में प्रसन्न हो जाते हैं। अब तो शंकर जी को बेलपत्ती बस चढ़ा दो तो तथास्तु बोल देते, समझ गए? क्योंकि शंकर जी ने पता नहीं कौन सी एक माता थी, माता ने बहुत तपस्या की थी। जब माता ने अपनी 5 उंगलियां काट के चढ़ा दी, लास्ट अंगूठा बचा था, जब भी वो चढ़ाने वाली थी शंकर जी को, हवन कर रही थी हवन कुंड में, ये काट के चढ़ा रही थी, बोली सब कुछ चढ़ा दी उस हवन में शंकर जी का प्रार्थना करने के लिए कि आप मुझे दर्शन दो, आपसे कुछ वरदान चाहिए हमें। सब कुछ चढ़ा दिया जो कुछ उनके पास में था। अब उनके पास से उनका शरीर बचा था जो वो उसमें चढ़ाने वाले थे। उन्होंने एक उंगली चढ़ाई, दूसरी चढ़ाई, तीसरी चढ़ाई, चारों चढ़ा दी, जे चढ़ा दी। अब इसके बाद उनका मन था कि हम यहाँ से जे चढ़ा देते, जे चढ़ा दे, सब कुछ चढ़ाने वाली थी। जैसे उनका जे चढ़ने वाला था, जय शंकर जी प्रकट हुए, बोले देवी नेत्र खोलिए। तो देवी जी ने नेत्र खोले। उन्होंने एक चीज बोला, बोले बताइए क्या क्या वर मांगती हैं आप, बोलिए क्या वरदान दूंगा आपको। उन्होंने बोला था प्रभु सिर्फ मुझे एक ही वरदान चाहिए है। मैंने ये तपस्या सिर्फ इसलिए की है क्योंकि जितनी घोर तपस्या मैंने की है आपकी, इतना शायद ये कोई कर सकता है। कुछ ऐसा वरदान दो आप जिससे आपकी तपस्या करना बहुत सरल हो जाए। तब उन्होंने उसी अग्नि कुंड से पेड़ उगा के ऊपर आया था जिसमें 3 पत्ते थे। बोले ये इसको बोलेंगे बेल बोला जाएगा, बेल पत्र बोला जाएगा। इसकी 3 पत्ती जो हमें चढ़ाएगा मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, उसको जो इच्छा होगी उसकी पूरी करूंगा। ये किसने बोला था? भगवान शंकर जी। तो वही कारण था कि भस्मासुर ने थोड़ी सी तपस्या की थी, उनको शंकर जी ने दर्शन दे दिए। तो उसने बोला था क्या चाहिए वरदान में? बोला प्रभु एक वरदान दे दो, मैं जिसके ऊपर से हाथ रखें वही क्या हो जाए। शंकर जी बोले तथास्तु। इतना ही तो बोलना था। ठीक बोला अब प्रैक्टिकल तो करने दो। हम थ्योरिकल तो हमने पढ़ लिया, सीख लिया, सब कुछ प्रैक्टिकल कर पड़ेंगे तो कर लो प्रैक्टिकल। तुम आप ही क्यों पकड़े भागे शंकर जी। तो कुछ लोग क्या हो जाते हैं? भस्मासुर बन जाते हैं। तो उन्हीं ने सिखाया, सीनियर ने सिखाया, सब कुछ बताया। अब वो सीनियर की तरफ एंटीना खड़े करके बैठे। अच्छा ये कैसा है? थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा नॉलेज आ गया, सीनियर कुछ सिखा रहा है तो अच्छा इस तरीके से माइंड सेटअप कर रहा है अपना। जो लोग सीनियर की बातों को माइंड सेटअप समझने लगेंगे ना, वो कभी लीडर नहीं बन पाएंगे, पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप तो आंख बंद करके भरोसा करो सीनियर के ऊपर। जो सीनियर ने बताया आपको वो करना है। जो भी बताया उन्होंने गलत बताया गलत करना है, सही बताया सही करना है। जो भी उन्होंने बोला वो करना है। अब सीनियर का मतलब वो नहीं, लेकिन 4 गाड़ी में वो आप 4 लोगों को बैठाया,
उनको दे रहे दबा के। सर ने बोला था जो सीनियर बोले वो करना है। हम आपके सीनियर हैं, आओ बताओ। सीनियर का मतलब जिसका पेन है, वो नहीं जिनकी एक साइड दम से चल रही लंबी होगी तो तक पहुंच गई, दूसरी है ही नहीं, वो सीनियर नहीं। वो बोले भाई हमारा जे है हमारा जैसा, जिनका पेन है वो भाई जो सिखा के चलते हैं, बैठा के चलते हैं, आपका सब कुछ देख के चलते हैं, A to Z जिसको पता है। आए बात समझ में? ऐसे सीनियर को आपको बता के चलना है, हर एक चीज़ उनकी बात को मानना है। जब ये चीज़ करोगे तो आप वहाँ तक पहुँचने में आपको समय नहीं लगेगा। एक बार आप लोगों को बोला था कि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो सीनियर के प्रति। क्या कर दो? सब कुछ बोल दो कि जो हो सब आप ही हो। इस सिस्टम में सीनियर ही आपके भाई का रोल निभाता है, आपकी बहन का रोल निभाता है, पिता का भी रोल निभाता है और माँ का भी रोल निभाता है। कौन निभाता है जी? सीनियर निभाता है। आपको लगता है कई बार सीनियर डांट देता है, चिल्ला देता है, तो आपको लगता है कि ये कैसा सीनियर है, ये हमारे को डांट दिया, चिल्ला दिया, हम नहीं बोल रहे हैं इससे। वो माँ बाप के समान है, वो आपको मार के भी सिखाएगा, डांट के भी सिखाएगा, चिल्ला के भी सिखाएगा। जैसे आप सीखोगे वो वैसे सिखाएगा। आए बात समझ? क्योंकि वो आपको बनाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि भाई आप थोड़ी देर सीखो फिर आप बिगड़ जाओ। क्योंकि जिन बच्चों को लाड़ लाड़ से पाला जाता है ना, वो आगे चल के माँ बाप को आँख दिखा के जाते हैं। जिनको लाड़ से, जिनमें ठोकरे खलते, दो चार लपाड़े खलते रहते, वो डरते भी और सम्मान भी करते, वो आराम से काम भी करते जाते। आया बस में तो ये भी चीज़ आपको देख के चल रहा है। कोई सीनियर डांटे, मारे, चिल्लाए तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जी आपको बनाना चाहते हैं। आगे बस समझ में? बस ऐसे सीनियर से बच के चलना जो आपसे जलसी करे, आपको चिल्लाए, आपको डांटे। मतलब इस प्रकार से नहीं कि वो काम के लिए डांट रहा है। अभी सर बोल रहे हैं आप डांटेगा तो सही है, बोले डांटेगा तो बुरा है। वो जो आपसे जलन करे, जलस करे, जलन वाला चेहरा अलग दिख जाता है ना कि जलसी कर रहा है। जलन जो करे मतलब आपका पिन ऊपर जा रहा है, लेकिन सीनियर जो ऊपर बैठा है उसको कम पिन है, लेकिन वो आपको जल रहा है। तो ऐसे सीनियर नहीं होते, वो बनेंगे नहीं, वो एक न एक समय तक वो निपट जाएंगे। तो अगर आप अपना कामयाब होना चाहते हो तो अपनी टीम से चलना कम कर दो, उनका साथ दो। भले ही आपका कुछ नहीं है लेकिन आप उनका साथ दे के चल रहे हो। जब एक समय वो लड़का बहुत आगे तक या फिर कोई वो लड़की लोग लीडर बनेंगे, जब वो बहुत आगे तक जाएंगे, ट्रेनिंग दे रहे हो, तो वो एक चीज़ सिखाएं, एक चीज़ बताएंगे कि एक सर थे, एक मैम थी जिन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। भले ही उनका खुद का काम नहीं हुआ, उनने उस तरीके से काम किया जैसा एक रास्ता होता है, एक रोड डला होता है, वो खुद तो वहीं रहता है लेकिन अपने ऊपर चलने वाले मुसाफिरों को मंजिल तक पहुँचाता है। आगे बात समझ में? तो वो बताएंगे आपके बारे में, बोलेंगे, आपका पहचान कराएंगे कि भाई आपने हमारा साथ दिया था, आप कौन हो। आगे बात समझ में? तो कर लेंगे इतना। बस कोई और चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है कि भाई जो हमारे साथ में लोग रहते हैं तो हमें डिस्कशन क्या करना है। आपको वो आपका डिस्कशन ही आपका पहचान है, वही आपको सीनियर बनाएगा, वही आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। अभी मान लीजिए वो बता रहे थे आपको कि 3 लोग अगर साथ में रहते तो वहाँ क्या करना है। क्योंकि एक चीज़ हम आपको बता दें कि जो आप बोलोगे वो कोई नहीं करेगा, जो आप बोलोगे वो कोई नहीं करेगा, लेकिन जो आपको देखेगा, जो वो करते हुए देखेगा, वो इंसान वो करेगा। मान लेते हैं हम 4 लोग साथ में रहते हैं, मान लेते ये हम 5 लोग एक ही रूम में रहते हैं। इनमें मान लेते हैं हम हैं सीनियर, ये सब है जूनियर, ठीक है। हम रह रहे यहाँ पे, हम बढ़िया लेटे हैं। हम यहाँ से गए, हमने ये डाला ब्लेजर, ये डाला हम पैंट, ये डाला शर्ट, लोअर टी शर्ट पहना और लेट गए। बोला ये चाय बना देना, बोला रवि चाय बना दो। रवि गया, रवि चाय बनाने में लगा। तो राजन पानी लाना, राजन पानी लेके आए। अब हम क्या है, हम लेटे हैं, बढ़िया मोबाइल रील्स चल रही है। अब कुछ समय बाद मान लेते हैं जैसे तैसे बना, सीनियर का हाथ रहा ऊपर पकड़े रहा, वो दूसरा पकड़े रहा, हलाता रहा हमें, थोड़ा बहुत उसने टीम को संभाला, बात किया, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो हमें ऊपर वाला सीनियर दिख रहा है ना। अब जब मान लेते इन चारों में से कोई एक सीनियर बनता है, मान लेते जे सीनियर बन गया, जे भी अपने साथ में 2-4 से लोगों को रखेगा। मान लेते इसने 2 लोग को रखा, जे भी क्या कर रहा है, आवाज चल रहा है, वो लेटा है, उनसे क्या बोले चाय बनाओ, वो बनाओ। अब कुछ लोग तो ये बात मान लेंगे चाय बना, दूसरे ह्यूमन के साथ क्या चाय बनाए, नौकर समझ। ये सीनियर से तो नहीं बोलेंगे कि दोनों साथ में जाके बोलेंगे इनके साथ में रहने हैं, ये नौकर समझे चाय बनवा रहे, पानी दे रहे, हम एक ना नेट भी चल रहा हो तो इनकी सेवा करें। आए बात समझ में?
वो आपसे नहीं बोलेंगे, आपके साथ में रहेंगे, आप जैसा बोलोगे वैसे ही करेंगे, लेकिन बाद में जाके आपकी बुराई करेंगे। तो ऐसे लोगों से ही बच के रहना, अपने साथ में रखो, अपना डुप्लीकेशन सही कराओ, उनको एक एक चीज़ सिखाओ। आप 1 घंटा शाम को बैठो सक्सेस गाइड पढ़ने के लिए, हेल्थ गाइड, प्रोस्पेक्ट वगैरह रट डालो। आप जब पढ़ोगे आपका जूनियर भी आपको देख के पढ़ना स्टार्ट करेगा। एक बार आपको एक बात बताई थी कि एक बार क्या था, 2 लेडीज जो थी अपने बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ाती। दोनों का काम था बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाना। दोनों लोग जाते थे स्कूल छोड़ के आते थे, वही पढ़ाई लिखाई करवाती थी उनका। जब वो साल पूरा कंप्लीट हुआ और रिजल्ट आया था बच्चे का, उसमें जाके देखा कि एक का बच्चा टॉपर निकला और एक का बच्चा फेल निकला। एक का बच्चा क्या निकला, टॉपर, और एक का फेल निकला। अब जिसका बच्चा फेल निकला उसने पूछा आपके बच्चे के कितने नंबर आए? बोला वहाँ तो टॉप हो गया। बोला आपके का? बोला वहाँ फेल हो गया। बोला क्या खिलाती हूँ, क्या खिलाती हूँ? मैं कुछ नहीं खिलाती, कुछ नहीं खिलाती हूँ, नॉर्मल खाना वही लोग खाता पीता है। बोला अच्छा। बोला आप क्या खिलाती हूँ? मैं तो सब कुछ खिलाती हूँ, उसको बादाम भी खिलाती हूँ, सब कुछ खिलाती हूँ, फिर भी फेल हो गया। बोला अच्छा, घर में यहाँ से जाने के बाद आपका क्या होता है? बोले जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमारे घर में 3 मोबाइल हैं, एक हम चलाते हैं, दादी चलाती हैं और एक पापा जी का है। बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने बच्चा क्या करता होते टाइम? बच्चा यहाँ से आता है, खाना पीना खाता है, दादी को वहाँ छोड़ा था, वो भी चलाने लगता है। बोला अच्छा। बोला आप क्या करती हो? बोला हमारे घर में 3 बुक हैं, हम भी पढ़ते हैं, हमारी दादी भी पढ़ती है, और जब बच्चा हम दोनों को पढ़ते हुए देखता है तो इसी बुक जो उठा देते खुद पढ़ने लगता है। तब वो सोच को एक चीज़ समझ में आ गई कि जे देख देख के करता है। अब बच्चा क्या देखेगा? देख रहा है कि आपको मोबाइल चलाते हुए देख रहा है, आप प्रैक्टिकल कर लेना इस चीज़ को। हमने प्रैक्टिकल किया है, हमने प्रैक्टिकल किया इस चीज़ को, आप भी प्रैक्टिकल करके देखना। आप 4 दोस्त छोड़ो, जो यहाँ पे मान लीजिए 4 आपके साथ में जूनियर है, आप उनको बैठाए हो, आप 2 मिनट रील्स चलाने लगना इंस्टाग्राम की, ना बोलो निकाल लें अपना इंस्टाग्राम पे होता। ये हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया है, बैठ के चेयर पे बैठे हैं, 4 लोग और बैठे, देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। डुप्लीकेशन चेक किया, हमने कहा इंस्टाग्राम थोड़ा सा 2 गाना बजा तेज आवाज में, तीसरा गाना उनका बजने लगा। ये होगा, यानी आपको डुप्लीकेशन क्या कराना है, सही डुप्लीकेशन कराना है आपको। जहाँ बच्चे लोग बैठे हैं वहाँ को सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करना है, इंस्टाग्राम रील से सब दुनियादारी साइड में। अगर आपको अपना पहचान बनाना, अपना नाम बनाना, इनके साथ में बैठो, इनको सिखाओ, 1 घंटा पढ़ाई लिखाई करो। सुबह से जब आप जूनियर के साथ में रहते हो 5 बजे उन्हें हिला दो, नहीं तो आप बोल नहीं पाओगे कभी कि आप 5 बजे उठ जाते हो। आपके साथ में जूनियर रहता है, वो आपको देख रहा है कि आप 7-8 बजे तक सो रहे हो, आराम से आपकी दुनियादारी हो रही है, आराम से उठ रहे, नहा रहे, धो रहे, आराम से सब कुछ हो रहा है, तो वो भी क्या करेगा? आराम से ही सारी चीज़ें करेगा। अच्छा, अगर आप 5 बजे उठोगे तो आप टीम में ट्रेनिंग दे पाओगे कि भाई 5 बजे उठना क्यों जरूरी होता है, 5 बजे उठ के आप क्या क्या कर सकते हो। नहीं तो 5 बजे अभी भी तो यही सोच लेते हैं कि भाई 5 बजे उठेंगे, 5 बजे उठ के क्या करेंगे। कोई मान लेते सोचा स्टैंड करके आ जाएंगे, तो कौन मिलता है 5 बजे? बहुत सारे लोग नहीं उठते, हम के लिए उठे, कौन मिलेगा 5 बजे स्टैंड करने के लिए? लेकिन 5 बजे उठ के पढ़ाई लिखाई तो कर सकते हो। आप सोचोगे हमें आता है, सारी चीज़ें आती हैं, हमें इन्विटेशन करना आता है, हमारे पास कॉन्टेक्ट, हम कहाँ जाएं, क्या पढ़ें? सक्सेस गाइड का पेज भी याद होना चाहिए, वो कौन सी पेज पे क्या लिखा है, वेलकम पार्ट पूरा याद होना चाहिए। कभी भी कोई भी एसोसिएट आपसे कुछ बोलता है आप तुरंत बता दो। हेल्थ गाइड में जो भी नॉनी के पोषक तत्व हैं सब के सब बता दो आप एक साइड से। अगर आप जिस दिन आपने ये चीज़ें बता दी तो आपका जूनियर आपके ऊपर विश्वास करने में वो खुद सीखने की कोशिश करेगा कि यार इन चीज़ें हमें सीखना है, आपको ऑटोमेटिकली सम्मान करना वो स्टार्ट कर देगा। अगर आप सुबह से जल्दी उठने लगे, ठीक, अब यहाँ देखो तो अभी सब लोग बड़ी तैयार होते हैं, सब दुनियादारी होके आता है, सुबह से उठे, मस्त ब्रश किया, नहाए धोए, चाय पिया, इसके बाद नाश्ता बना, फिर खाना बनेगा, फिर बढ़िया तैयार होके क्रीम पाउडर लिपस्टिक वगैरह सब लगा के फिर कहाँ आएंगे? सेंटर आएंगे। अब मान लेते हैं आप कामयाब हो जाते हैं, यही कहानी बताओ कि हम सुबह से उठे थे, हम सुबह से उठते हैं, ब्रश बंजन किए, चाय बनाए, चाय पिए, नाश्ता बनाए, खाना पीने खाए, सेंटर आ जाते तो हम कामयाब हो गए। ऐसी कहानी बताओगे क्या? आपको पता है जब शुरुआत में काम करना स्टार्ट किया था तो पराठे जिम में डले रहते थे। एक बार फीडबैक करने गए तो पराठे जिम में डले हैं, फीडबैक कर रहे तो निकाल के बैग में डाल दिए, बैग में डाल दिए, 3 दिन तक वो पराठे डले, खाना भूल गए। अरे पराठे भी लिए थे,
बैगिंग में डाली, 3 दिन बाद देखा कॉफी वगैरह निकाली, अरे इसमें क्या दिख रहा है जी, निकाला, अरे ये तो वो पराठे 3 दिन पहले डाले। ऐसी कहानी भी आपकी होनी चाहिए। पराठे डाल के जो रवि है, यहाँ खा रहे थे हम लोग एक दिन पराठे, यहाँ पे ये चौबे कॉलोनी के पीछे जो मिलता ना, जो एरिया जिसको आप भागी बोलते हैं, वहाँ बैठ के खा रहे थे हम लोग रात में समथिंग 9:30-10 बजे। फिर वह करके लौटे थे, वहाँ से पराठे निकाल के खा रहे थे अचार में लगा के। नहीं मिल रहा था टाइम, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक एक चीज़ सोचते हुए पिन बनाना है, भागना है, कुछ भी हो जाए जो टारगेट बनाए थे कंप्लीट करना है। और जब ऐसे लगते थे तो ऊपर वाला ही बोलता था कि तू जहाँ जा रहा है वहाँ से बीड़ी लेके आए और लेके आते ही। जी मेहनत आपकी रंग लाएगी, लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा। कितनी समस्याएं आ जाए, बस वहाँ आपको झुकना नहीं है। चाहे कोई कितना ही बोले, घर वाले, रिश्तेदार, दुनियादारी, कितने ही लोग आपको बोले, लेकिन आपको कभी हार नहीं मानना है। जिंदगी में एक चीज़ सोचना है कि आपने जो सपने बनाए हैं वो सपने कहीं और से पूरे नहीं होंगे, वो होंगे सिर्फ स्मार्ट वैल्यूज। आगे बात समझ में? अगर ये चीज़ आपने ठान ली तो एक चीज़ छोड़ लिया कि आपको कामयाब होना है, वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है, किसी भी हालत में वहाँ तक पहुँचना है। आपको कोई भी हराने के लिए नहीं आ सकता है, क्योंकि आपको ऊपर वाला साथ दे रहा होगा। समझ में? कोई बोलेगा आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे कुछ नहीं होगा, उससे बोलना है कि आप हमारी ज़िंदगी का डिसीजन नहीं ले सकते, ऊपर वाला देखेगा वो हमारी ज़िंदगी का डिसीजन ले सकते हो, तुम नहीं ले सकते। आए बात समझ में? क्योंकि वो पहले से लिख के रखा है, अगर उसको कुछ और कराना होता तो वो स्मार्ट वैल्यू में ना भेजता। अगर आप स्मार्ट वैल्यू में आए हो, यहाँ पे आपको मिल रहा है सारी चीज़ें, तो इसका भी आपको वैल्यू करना है कि आप कहाँ आपका एडमिशन हुआ, क्या कर रहे हैं आप, ये भी आपको देख के चलना है। क्योंकि कई बार हमें नहीं आता समझ में कि हमारे पास क्या आ चुका है, क्या चीज़ है, हमें सिस्टम में कौन सा कोर्स हमारा मिला है, स्मार्ट कॉमर्स, IT स्मार्ट प्लस, हेल्थ डिपार्टमेंट, कोई भी कोर्स आपको मिला है, उसमें से आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये चीज़ क्या है, आपको इसका वैल्यू करना है। कई बार हमारे आंखों के सामने बहुत सारी चीज़ें होती रहती, फिर भी हम पहचान नहीं पाते। जब हमारे यहाँ पे एडमिशन होता तो हम इन्विटेशन कहाँ ढूंढते, दोस्तों को जाकर उनके घर दोस्तों से मुलाकात करते थे, दूर दूर भागते थे। बल्कि 5 DD हमारी वहीं बैठी थी जहाँ हम बच्चों को कोचिंग पढ़ाते थे, उनको बैठ के सिखाते थे, उनको इंग्लिश का क्लास देते थे कि ये सेंटेंस है, टेंस है, ये पैसिव वॉइस है, ये सिखाते रहते थे। उनको वर्क बुक होती थी, उसको सॉल्व कराते रहते थे। 10वीं क्लास में थे, हम एक चीज़ सोचते थे 10वीं का हो जाएगा, बाद मैट्रिक से कराएंगे, अभी तो इनके 10वीं चल रहा है, उन्हीं को पढ़ा रहे। 5 लोग थे पूरे, वो 5 लोग को पढ़ाते हुए एक चीज़ सोचते थे कि चलो इनका बाद में कराएंगे, 10वीं हो जाएगा, मतलब प्रीजन करते थे। कभी सोचेंगे कि इनका तेजी एडमिशन हो जाएगा, और ढूंढते कहाँ थे, दोस्त मिल जाते, वहाँ भाग रहे। एक दिन अचानक मन में आया, उन्हीं का STP कर दिया वहीं पे। बोले यार जी हमें भी करना है, हमें भी चलना घूमने के लिए, तो चलो संडे को 5 को पहुँच दिए यहाँ पे। और किस्मत इतनी अच्छी रही, जो बताया था ना मनाली ऑफर चल रहा था, 500 की DD बनेगी, हम ऑफर तुरंत पाई होगी। हमारा हुआ, दीपक सर का हुआ, निशा मैम का हुआ, गए सब लोग घूमने के लिए। और जब घूम के आए तो एक अलग दुनिया देखी कि भाई ये चीज़ तो सपनों में देखा था, फिल्मों में देखा था, ये तो हकीकत में हो रहा है। जहाँ बर्फ़ की बारिश हो रही, जब पहले दिन गए थे तो वहाँ कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। जैसे अपने यहाँ पे ज़मीन है, धरती है, ऐसे ही वहाँ पहाड़ थे, हम लोग बीच पहाड़ पर रुके थे सबसे ऊपर। अब वहाँ रुके, रात बीती, एक दिन घूम लिया तो पहाड़ पे गए थे, वहाँ बर्फ़ डली थी, तो बर्फ़ उठा के एक दूसरे को मार रहे। अब आए, सोए, बढ़िया रात को, शाम को रात में सोए, सुबह से 4 बजे नींद खुली तो बाहर जैसे ही खिड़की खोली और ये सब सॉफ्ट कुछ वो सबसे बड़े जी क्या हो रहा, हला दिए सबको, जगह दिया, देखो जी क्या हो रहा है, देखो जी क्या हो रहा है। उन्हें भी खिड़की खोल के देखा, अरे जी क्या हो रहा है, दादा को लगा दादा देखो जी क्या हो रहा है। पता वहाँ क्या हो रहा है, बर्फ की बारिश हो रही थी, जैसे हम पानी की बारिश देखते हैं ना, बर्फ की बारिश धीरे धीरे हुई देते थी, सब जगह सफेद सफेद, जहाँ हरा था सब जगह, जहाँ जब हरा देख के सोए थे, जहाँ देखो जहाँ सब जगह सफेद ही सफेद, ऊपर देखो सफेद, नीचे देखो सफेद, पेड़ को देखो वो भी सफेद, सेवफल लगे थे सेवफल भी सफेद हो गए, बर्फ चल के उन्हें चिपक गई थी। टेबल लगी थी, टेबल है, इतने ऊंची तक बर्फ जमी, हमने उठाए ऐसे लेके आए, उसमें ऐसे लिया पटक दिया एक ऊपर, बहुत मजा आता है। बर्फ लगती नहीं है, वो लगती कब थी जब उसको कुचल दो उसको, फिर वो गोला फिर लग जाती। और जे ऐसे उठा ऐसे पटक दो तो ना उसमें गीले होते थे ना कुछ होते, ना ठंडी लगती थी, क्योंकि जैकेट वगैरह पहनी थी। लेकिन जब वो अंदर घुस जाती
तो फिर ऐसा लगता था क्या करें। आया बात तो यही माहौल जो आपको हम बता रहे हैं, यही माहौल आपका गैंगटॉक में होने वाला है। जितनी बर्फ मनाली में नहीं थी उससे 10 गुना ज्यादा बर्फ कहाँ मिलनी है? गैंगटॉक में। तो गैंगटॉक में इतनी ऊंचाई से हम जाने वाले हैं जहाँ से नीचे देखना तिलबिली आ जाएंगे। चक्कर आए तो बोले तो दिन में तारे देख गए खड़े यहाँ से लग रहा है कि नीचे जा रहा है, ऐसे नहीं हो जाते कहीं बार। तो वही होने वाला है वहाँ पे। इतनी ऊंचाई पे जाएंगे जहाँ तक हमने कभी सोचा नहीं कि भाई हम इतनी ऊंचाई पे भी जाएंगे जहाँ हमारा ये चीज होगा वहाँ हम देख के आएंगे। कभी सोचा आप लोगों ने कोई 16,000 फीट 32,000 फीट ऊंचाई पे जाओगे आप? अभी सोचा? अभी नीचे ये दीपक से लोग देख रहे थे, दार्जिलिंग देख रहे थे। अलग ही माहौल है वहाँ का, नज़ारा ही अलग है। एक अल्टीमेट नज़ारा हमें मिलने वाला है, बस ये वही लोग देख पाएंगे जो लोग दम लगा देंगे इस ऑफर को क्वालिफाई करने में। यस सर। आए बात समझ में? यस सर। तो रेडी रहना, दम लगा देना, अपना पूरा झोंक देना अपने आप को। जो 7 दिन बचे ना, जो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, दादा ने एडिफिकेशन किया था ऑडिटोरियम में, लास्ट बॉल पे छक्का मारने वाला पर्सन। लास्ट बॉल पे आप भी छक्का मार सकते हो। लास्ट वीक बचा है नहीं? लास्ट, क्योंकि जो सबसे पहले क्वालिफाई करता है, चाहे वो कैसे कितनी मुसीबतों से हो जाए, सबसे पहले क्वालिफाई करेगा उसका नाम ही अलग होता है। चलो ठीक है, सब लोग तो क्वालिफाई कर लिए, लेकिन जिसका 0 माइल्स है, अभी 0 माइल्स, अगर वो इंसान 7 दिन में क्वालिफाई कर गया ना, जिसने सबसे पहले क्वालिफाई किया, वो उसका भी नहीं माना जाएगा। आप दम माना तो उसका भी जाएगा, लेकिन वो पहचान नहीं होगी जो 7 दिन में क्वालिफाई करेगा, उसका पहचान होगा। आया बात समझ में? ये बोला जाएगा कि भाई इस इंसान ने सिर्फ 7 दिन में ऊपर क्वालिफाई कर लिया। कितने दिन में? सिर्फ 7 दिन में। सब लोग लगे रहे 3-3 4-4 वीक, सिर्फ 1 वीक काम किया, सिर्फ 1 वीक, 7 दिन में कहानी लिख दी। जिसका 100 माइल्स था उसने आज 786 माइल्स कर दिया। समझ गए? आपका जो आने वाला शनिवार है, आने वाला शनिवार आपका बता देना चाहिए। आज शनिवार है ना? यस सर। आपका 8 वीक है आपके पास, सॉरी 8 दिन है आपके पास। इसी शनिवार को आपको स्टेज बुलाया जाएगा जितने लोग भी क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आपने दम लगा दी और बना लिया, अपना ऑफर क्वालिफाई कर लिया, तो आप अपनी टीम के, अपनी मैम के, अपने सीनियर के, अपने गांव परिवार के, अपने खानदान के वो इंसान बन जाएंगे जो इतनी दूर घूमने के लिए इतनी ऊंचाई पे जाएंगे। आए बात समझ में? रेडी है सब? यस सर। तो अभी जो ट्रेनिंग होने वाला है वो होने वाला है एक ऐसे पर्सन का ट्रेनिंग होने वाला है जिनके पास में भयंकर नॉलेज है। भयंकर नॉलेज है, भयंकर जो है भयंकर नॉलेज है हेल्थ का। और हेल्थ वो चीज है जिसमें हमें मतलब आर्थिक आज़ादी प्राप्त होगी। आर्थिक आज़ादी मतलब